श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। हम भैया शांति के साथ आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। देखिए, कल जो प्रसंग चल रहा था कि जानकी जी जो है ना उसी यज्ञशाला में आ चुकी हैं और वहाँ पर सभा में प्रभु श्री राम जी को वहाँ के जो लोग हैं सभी लोग देख रहे हैं। प्रभु श्री राम जी क्या देख रहे हैं? सभी लोगों की निगाह प्रभु श्री राम जी की तरफ है। वो क्यों है कि ये सब जो है ना जितने भी लोग हैं वहाँ पर शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर के समाज बनाकर उस पर सभी लोग जा चढ़े हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार उतरना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं मिल रहा है। अब वहां पर यह स्थिति है कि प्रभु श्री राम जी ने सब जहां पर जो लोग मौजूद थे सबकी तरफ देखा है और उनको ऐसे देखा है जिस तरीके से मान लीजिए कोई चित्र में चित्र हो, ऐसे उन्होंने देखा है। प्रभु श्री राम जी ने ये सब देख करके फिर सीता जी की ओर देखा। राम जी ने जानकी जी को विशेष परिस्थिति में देखा, यानी व्याकुल देखा। अब यही प्रसंग आप बड़े ध्यान से श्रवण करिए। प्रसंग बहुत अच्छा है और इसी में धनुष यज्ञ की कहानी चले आगे कि देखी विपुल विकल वैदेही निमिष विहात कलप समते ही और त्रिसित बार बिन जोतन त्यागा और मुए करें का सुधा तन। सुधा कहते अमृत को, यानी जब मेरे प्रभु श्री राम जी ने जानकी जी को बहुत ही परेशान देखा है तो उनका एक एक चढ़ कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना अपने शरीर को छोड़ दे और उसके बाद यानी मर जाने के बाद अमृत का जो तालाब हो अगर उसमें भी वो डाल दिया जाए तो क्या वो जीवित हो सकता है? नहीं हो सकता। कहते हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखानी और समय चूके पुण्य का पछता। उस बरसात कहा, उस वर्षा कहे
पानी का क्या होगा जब हमारी फसल सूख ही जाएगी। ये मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को ये कथा सुनाते हैं। हस दिए जान जान की देती, प्रभु पुल के लक प्रीत विशेषी। क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास जी ने जो लिखा है, और भोलेनाथ भी मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं कि सारी खेती के सूख जाने पर, यानी सीता जी बहुत व्याकुल हैं और प्रभु जी राम जी देख रहे हैं, तो वो कहते हैं कि सारी खेती के सूख जाने पर ये वर्षा किस काम की है, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ हो, क्या फायदा। प्रभु जी कहते हैं कि देखो, भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु जी ने जी में ऐसा समझकर जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम जान करके लग करके वे पुलकित हो गए, बहुत पुलकित हो गए, आनंदित हो गए कि गुराए प्रणाम मनय मन कीना। किसने? जब प्रभु श्री राम जी ने जानकी की तरफ देखा है और सारा सब कुछ जब समझ लिया है, तो मेरे राम जी ने गुरु जी को जो है ना अपने मन ही मन में प्रणाम किया कि गुराई प्रणाम मनय मन कीना, और अति लाघव उठाई धन लीना, दम के उदामन जिम जब लयऊ, और पुन नभ धन मंडल सम। हमारे प्रभु श्री राम जी ने जानकी जी को इस हालत में देखा है, तो प्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत पुलकित हो रहे हैं। तो मेरे प्रभु श्री राम जी ने गुरुदेव जी को मन ही मन में प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से, इतनी फुर्ती से धनुष को उठा लिया कि जो भी वहां पर देश देश के राजा लोग आए हुए थे, किसी ने भी ये नहीं देख पाया, न समझ पाया कि धनुष को इन्होंने हाथ में कब लिया, कब उठाया, किसी ने भी नहीं जान पाया। हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा, यानी मंडलाकार, मंडलाकार का मतलब ऐसा ऐसा गोल उसमें दिखाई देने लगा। आकार कैसा हो गया? मंडलाकार, मंडलाकार उसका आकार हो गया। तो बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने चौपाई में, और मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो मां, प्रभु श्री राम जी ने क्या किया कि लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, कि लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, और काउन लखा देख सब ठाड़े, और तेईछन राम मध्य धन तोरा, और भरे भुवन धुन घोर कठोरा। किसी ने भी ये नहीं जान पाया, वहां पर जितने भी लोग थे, देश देश के राजा लोग आए हुए थे,
और जनकपुर के सभी लोग सब वासी थे वहां पर। राम राम बेटा, राम 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 राम। सभी जनकपुर के लोग थे और देवता लोग, जो देवता थे वो भी वहां पर जो है ना मनुष्यों के रूप में विराजमान थे। कि लेत चढ़ावत खेचित गाड़े और कौन लखा दे कि सब ढाड़े। मतलब धनुष को इतनी फुर्ती से उठाया प्रभु श्री राम जी ने, किसी ने भी नहीं जान पाया कि उन्होंने कब उठाया और कब चढ़ाया, कब क्या किया। लेत बाबा क्या कहते हैं, भोलेनाथ भैया कहते हैं कि देखो मां, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने भी नहीं देख पाए। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता ही नहीं लगा। सबने प्रभु श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा और उसी क्षण प्रभु श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग जो है ना भर गए। इतनी भयानक ध्वनि हुई कि सारे लोग जो है ना उस धुन से भर गए। बड़े भुवन गोर कठोर, बाबा क्या लिखते हैं, बड़े भुवन घोर कठोर रब रब बाज तज मारग चले। चिक कराएं दिग्गज डोल माए आए कोल क्रूम कल मले। सुर असुर मुन कर कान दीने सकल बिकल विचार ही। और को दंड खंडो राम तुलसी जयत बचन उच्चार। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते हैं कि देखो मां, घोर कठोर शब्द से सब लोगों के कान बहरे हो गए। शूर के घोड़े अपना रास्ता छोड़ करके चलने लगे। दिग्गज हाथी जो थे वो चिंगारने लगे। पृथ्वी कांपने लगी, डोलने लगी। शेष बरा और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रख करके सब व्याकुल होकर के विचारने लगे कि तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि प्रभु श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार बोलने लगे हैं, जय जयकार बोलने लगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। अब भोलेनाथ मैया समझाते हैं कि देखो मां, सागर रघुबर बाहुबल शंकर चाप जहाज और चढ़ा जो प्रथम मोह बस बूढ़ सो सकल समाज। कि देखो मां, शिव जी का धनुष जहाज है और प्रभु श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया। जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर जो है ना हमने सब आप लोगों को सुना दिया। प्रभु दो चाप खंड में डारे, देख लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयोनिध पावन और प्रेम बार अब गाओ। कौशिक दो कौन, कौशिक कौन है?
बाबा ने कितना बढ़िया लिखा तुलसीदास जी ने, हरि प्रभु दो चाप खंड मह डारे। मतलब क्या, जब प्रभु श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा तो दो खंड हो गए और दोनों खंडों को प्रभु श्री राम जी ने जो है ना मह डारे यानी जमीन पर डाल दिए। जब ये सब लोगों ने देख लिया तो वहां पर जो भी लोग मौजूद थे जनकपुर के सभी लोग बहुत खुश हुए, अपार खुशी हुई। इतनी खुशी हुई, कुछ खुशी का ठिकाना नहीं है, बहुत ही प्रसन्न हुए। प्रभु जी ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए हैं। देख करके सब लोग बहुत सुख हुए। कौशिक रूप पयोनिधि, पयोनिधि निधि कहते खजाने। इस समय सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है? कौशिक यानी विश्वामित्र जी। सबसे भाई गुरु, अगर चेला जो है ना किसी प्रकार की कोई बातचीत चल रही हो हार और जीत की, और गुरु और शिष्य अगर वहां पर दोनों मौजूद हैं, तो शिष्य के सामने कोई बात आती है, शिष्य उसको जो अगले दूसरे को अगर हारा देता है तो गुरु बहुत प्रसन्न होता है। और वही यहाँ पर हुआ कि आज विश्वामित्र जी इतने प्रसन्न है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आज खजाना मिल गया। प्रभु जी ने धनुष के दोनों टुकड़े, जो टुकड़े अलग अलग हैं, पृथ्वी पर डाल दिए। विश्वामित्र जी बहुत खुश है। समय विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी समुद्र जो है ना अथाह जल भरा हुआ, अथाह जल भरा हुआ। उसमें जल का मतलब क्या? सब लोग प्रसन्न, मतलब ठंडे शांत सब। कि राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुल का बल भारी, और बाजे नभ गए गए निशाना, और देव वधु नाचै करे गाना। इतनी प्रसन्नता है आकाश से, देवता लोग जो है ना फूलों की वर्षा कर रहे हैं, और देवांगनाएं उनकी जो है ना ये देख देख करके नृत्य कर रही है। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, और प्रभु प्रशंसा दे असीसा, और बरसाई समन रंग बहुमाला, और गावै किन्नर गीत रसा। वहां का नजारा इतना बढ़िया इस समय है। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल बरसाए रहे हैं और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग जो है ना रसीले गीत गा गा करके सबको प्रसन्न कर रहे हैं। त्रयी भुवन बर जय जय वाणी। अब तो चारों तरफ जिधर देखो उधर प्रभु श्री जी की जय जयकार हो रही, जिधर देखो उधर श्री राम जी की जय जयकार हुई। त्रयी भुवन भर जय जय वाणी, और धनुष भंग धुन जात न जानी, मुदित कहे जाए कहे नर नारी, और भंजे राम शंभुधन। शंभुधन यानी शिवजी जी का ये धनुष जो है ना आज मेरे प्रभु श्री राम जी ने जो है ना तोड़ दिया। ये धनुष का मतलब मालूम है? ये धनुष यज्ञ की रचना क्यों की गई थी? ये धनुष यज्ञ क्या कारण था, क्यों इसकी रचना की गई थी, ये क्या था? ये सब मेरे प्रभु की ही लीला है। ये प्रभु ने अपने अंदर ये विचार किया कि हमको कोई जानेगा कैसे कि हम आकर के हैं क्या। अगर ये प्रभु ऐसा न करते तो आज प्रभु जी का नाम नहीं लिया जाता इस तरीके से। राम को राम ही कहा जाता और ये नहीं कहा जाता कि राम ही ईश्वर है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार धुन छा गई है, जिसमें धनुष टूटने की धुन जो है ना
जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर के कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला है कि बंदी मांगत सूतकन और विरुद्ध पतय मति धीर और करैन छावर लोग सब है गए धन मन चीर। अब भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, अब वहां पर क्या नजारा है कि बंदी मांगत सूतगन विरुद्ध बधाए मत धीर और कराए निछावर लोग सब हाय गए धन मन चीर। कि देखो मां, धीर बुद्धि वाले बाट मांगत और सूत लोग बिरदा बलि यानी कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। अरे झांझ मृदंग शंख सहनाई और बेरी डोल धुंधवी सुहाई बाजे बो बाजने सुहाए और जयत जुबतिन मंगल गाए। जुबतिन कहते हैं हमारी नव युवतियां, जो बहनें और बेटियां होती हैं, नव युवतियां, उनको जो ना युवतिन मंगल गाए बताया हमारे तुलसीदास जी ने। कहा कि झांझ मृदंग शंख सहनाई और भेड़ ढोल धुंधवी सुहाई बाजे बहु बाजने सुहाए और जयते युवतिन मंगल गाए। यानी खुशी वाले गीत, मंगल गीत गा रही हैं युवतियां। शकिन सहित हर्षी अतिरानी और सूकत धान परा जन पानी जनक लयो सुख सोच ब्याई और पैरत थके थाक जनो पाई। बाबा ने क्या लिखा तुलसीदास जी ने कि शकिन सहित हर्षी अतिरानी। अब वहां का ये नज़ारा देख करके जब प्रभु श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया तो जो है ना जानकी जी की माँ और उनकी माँ की जो सहेलियां थी इतनी प्रसन्न है, उस समय की प्रसन्नता का कोई बखान भी नहीं कर सकता है। सखियों सहित रानी अत्यंत प्रसन्न हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी, यानी फसल हो, बहुत अच्छी फसल हो और सूख रही हो और पानी की वजह से सूख रही है और अचानक उसको पानी मिल जाए तो उस फसल के नज़ारे ही कुछ और हो जाते। वही यहाँ पर हुआ, यहाँ पर सूखी हुई को फसल को एक तरीके का पानी मिल गया। जनक जी ने सोच क्या करके सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा लिया। बहुत बढ़िया इस समय सबको ही लग रहा है। और धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन यानी निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातक की स्वाति का जल पा गई। अब जो है ना प्रभु श्री राम जी को किसने देखा? लखन जी ने। कि राम लखन बिलोकत कैसे और शशि चकोर किशोर कुजैसे शतानंद तब आयो सुदीना और सीता गमन राम पै कीना। राम लखन बिलोकत कैसे और शशि चकोर किशोर जैसे सतानंद तब आयुष दीना और सीता
गबन राम पै की। सतानंद जी ने जानकी जी को आज्ञा दी और जानकी जी जो है ना प्रभु श्री राम जी की तरफ बढ़ी। संग सखी सुंदर चतुर गावय मंगल चार, गवनी बाल मराल गते सुषमा अंग अपार। सुषमा मतलब सुंदरता। जो भी सहेलियां हैं जानकी जी, उनके अंगों की शोभा का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल सिंगनी की चाल सी, साथ में सुंदर चतुर सखियां अपार शोभा। पा रही हैं। उनके अंगों पर नाना भांति के आभूषण हैं, वस्त्र हैं। उस समय की सुंदरता का कोई बखान भी नहीं कर सकता है। सकिन मध्य सिय सोहत कैसे, छबगन मध्य महाछवि जैसे, कर सरोज जयमाल सुहाई और विश्व विजय शोभा जय छाई। बाबा ने क्या लिखा तुलसीदास जी ने, और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते देखो उमा, इस समय जो है ना सखियों के बीच में जानकी जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे बहुत छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें जो है ना विश्व विजय की शोभा झलक रही है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम आनंद है, उत्साह है। उनका ये गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर के श्री राम जी की शोभा देख करके राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। जिस तरीके से चित्र हो, आप चित्र को कहीं से भी और चाहे जो सी दिशा से खड़े होकर के चित्र को देखें तो यही लगता है कि हमारी ही तरफ देख रहा है। किसी का भी चित्र हो, किसी इष्ट देव का चित्र हो, आप अपने कमरे में उसको टांग लेना, लगा लेना, और चाहे जहाँ से खड़े होकर के देखना तो वो यही लगेगा कि हमारी ही तरफ ये देख रहे हैं। और वही हाल इस समय जो है ना जानकी जी का है। प्रभु श्री राम जी को देख रही हैं, बिल्कुल एकदम चित्र लिखी सी रह गई। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पैराभव जय माल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई और प्रेम विवश पैराए ना। अब जानकी जी इतने प्रसन्न है, इतनी प्रसन्न है कि वो सब भूल गई हैं। लेकिन वहां पर जो उनके साथ होशियार सखियां थी वो कह रही हैं जानकी अब क्या देख रही हो, अब क्यों जो है ना समय को खराब कर रही हो। जयमाला जो है ना प्रभु श्री राम जी के गले में पहना, लेकिन सीता जी जो है ना प्रेम का बबस जो है ना कुछ कर ही नहीं पा रही। सोअत जन जुग जलज सनाला और शशि सबित देत जयमाला, गावे छवि अब लोक सहेली और सिय जयमाल राम ओरा। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जानकी जी के, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो।
इस छवि को देख करके सखियां गहने आभूषण सभी पहने हुए हैं और गीत गाने लगी है। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी है। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। कि देव बरसाएं सुमन रघुबर और जयमाल, जन बिलो की रवि कुमुद गन सकुचे सकल भुआल। बाबा क्या कहते हैं? भोलेनाथ मैया को समझाते कहते देखो माँ, प्रभु श्री राम जी के हृदय पर जयमाला देख करके देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देख करके कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो, सिकुड़ गया। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे हैं। अब वहां पर जो दुष्ट लोग थे वो सब उदास हो गए। दुष्ट लोग सब उदास हो गए, सब उदास हैं। सुर किन्नर नर नाग मुनि सा जय 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 कहे दे असीसा। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके ना अपने प्रभु श्री राम जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छोड़ रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग वृंदावली कुल कीर्ति जो ना बखान रहे हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर यानी तीनों लोकों में, पृथ्वी पाताल स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एक हो गए हों। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई हैं, उनके चरण वो नहीं छूते। क्यों नहीं छूते हैं? उसका कारण है, उसका कारण यही है। अब उस जो जानकी जी प्रभु श्री राम जी के चरण स्पर्श नहीं कर रही हैं, इससे आगे की कथा हम आप लोगों को अगले वीडियो में सुनवाएंगे, यानी कल सुनवाएंगे। इसी के साथ हमें 2 मिनट का आप लोग समय दीजिए, इसके बाद हम फिर कथा को श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यहाँ के भैया जो भी वीडियो आपके पास आए उनको आप पूरा देखा करिए, तब आप लोगों को कुछ उसमें से मिलेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।